बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि एक बिल्डिंग है और उसमें एक फायर अलार्म है। वो कब बजेगा? ज़ाहिर है आग लगने से बहुत पहले बजना शुरू हो जाएगा। हल्की सी स्मोक है या कोई भी उसको इंडिकेशन मिलता है इनिशियल, उसने फ़ौरन बजना शुरू कर देना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर फायर अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं और अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हैं। लेकिन उसमें कामयाब कौन होता है? जिसके पास तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब फायर अलार्म बजेगा तो हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तीसरी बात हम जो ये सोचें कि अगर ये फॉल्स अलार्म था तो फिर कोई बात नहीं, हमने वो जो ड्रिल की हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे अंदर कितना हुनर है, कितनी महारत है कि हम अपने आप को उस प्रोटोकॉल के मुताबिक बचा सकते हैं। और इस सारी एक्सरसाइज का हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम जो डैमेज होता है, नुकसान होता है, उसको कम से कम करने पर तवज्जो देते हैं। मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी ज़िंदगियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, काम में, ख़ानदानों में भी काम कर रहा होता है। और इस अलार्म को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो हम जानेंगे व्हिसल ब्लोइंग के बारे में। यानी जब हम एक ख़ानदान में रहते हैं, एक इदारे का हिस्सा होते हैं, कहीं पे वॉलंटियर करते हैं, तो वहाँ पर कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें महसूस होता है कि कुछ काम ठीक नहीं हो रहा। मुझे ये बात किसी को बता देनी चाहिए, क्योंकि इसका ना बताने से नुकसान हो सकता है, माहौल में ख़राबी हो सकती है और छोटे मसले से हम बड़े मसले की तरफ जा सकते हैं। जैसे घर में अगर हम देखें, कई दफ़ा बच्चे कुछ गलत काम कर रहे होते हैं और वालदा उन पे पर्दा डालती रहती हैं। तो व्हिसल ब्लोइंग क्या है? व्हिसल ब्लोइंग का मतलब ये होता है कि हमने एक डिस्क्लोजर करना है, एक बात जो हमें महसूस हो रही है कि गलत हो रहा है और हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है, हमने उसको सही अथॉरिटी तक पहुंचाना है। अक्सर लोग इस बात से इसलिए किनारा कशी इख्तियार करते हैं, उनको ये लगता है कहीं गीबत ना हो जाए, उनको लगता है कि शायद ये मेरा वहम है। फिर ये भी लोग सोचते हैं कि हम क्यों किसी और के मामले में पड़ें, और इसी तरह से हम एक छोटे मसले को वक्त पर हैंडल ना करके बहुत बड़ा मसला बना देते हैं। तो याद रखिएगा कि व्हिसल ब्लोइंग की जब हम बात करते हैं, इसमें हमने क्या करना होता है, वो बात जो कि बड़ा मसला बन सकती है, ये सोचना है कि मुझे इसको किस तक पहुंचाना है। वो बात जो कि इंसान को ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जा सकती है, उसको भी मैंने कैसे हल करना है। और वो मसला जब छोटा है और उसके ऊपर मैं तवज्जो दे दूँ और उसको हल करने की तरफ जाऊँ, तो आइंदा के चंद अरसे में इस मसले को हम बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं। व्हिसल ब्लोइंग को ख़ानदान में, दफातर में और इसके साथ साथ कहीं पे भी हम काम कर रहे हों, हमारे बाहमी ताल्लुकात हों, उसको इस्तेमाल करना और अपने आप को इसके लिए अलर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं व्हिसल ब्लोइंग के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक हदीस याद आती है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि वो लोग जो कि अल्लाह की हदूद पे कायम रहते हैं और जो उससे तजावुज़ करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे दी गई है कि एक कश्ती है, उसका अपर डेक है और लोअर डेक है। अपर डेक पे जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, और जो लोअर डेक पे नीचे की तरफ हैं, उनको पानी की जब तलब होती है तो वो क्या करते हैं कि कश्ती के अंदर ही एक होल बनाते हैं, सुराख करते हैं कि वहाँ से वो पानी हासिल कर सकें। और ऊपर वाले बैठ के ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें क्या, लेकिन इससे क्या वो बच जाएंगे? नहीं, वो दोनों डूब जाएंगे। इसी तरह जब हमारे घरेलू मामलात में या कहीं पर भी काम करते हुए कुछ मसला होता है और वो मसला वाकई ऐसा होता है जो एविडेंस बेस्ड होता है, उसको अगर हम हल ना करें तो हमारे लिए मसाइल भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, ख़ानदानों में जो हैं बहुत ज़्यादा चपकलिश बढ़ जाती है जिसकी वजह से मामलात तलाक तक चले जाते हैं। तो इन सब जगहों पर हमें क्या करना है, अगर हमें कोई एविडेंस मिल रहा है तो उसके मुताबिक उस मामले को डील करना है। और ये याद रखना है कि व्हिसल ब्लोइंग से इंसान माहौल को बेहतर बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है और सेफ्टी की तरफ लेकर जाता है। तो जब आप व्हिसल को ब्लो करेंगे तो किस मामले में आपने मोहतात होना है? गिबत नहीं होनी चाहिए, बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना, यानी एग्जैजुरेशन में नहीं जाना। और उसके साथ साथ जिस चीज़ पे हमने तवज्जो देनी है वो ये है कि ये हाई स्टेक हाई रिस्क मामला है, जिसको मैंने अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म के मुताबिक उलुल अम्र तक पहुंचा देना है। और उससे फ़ायदा क्या होगा
کہ جو بھی معاملہ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے. اگر ایسا معاملہ ہو کہ آپ وسل کو بلو کرنا چاہتے ہیں اور کوئی شخص آ کر آپ کی منت سماجت کرے، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں، پلیز آپ میری بات کسی کو نہ بتائیں، تو اس کو ایک موقع ضرور دے دینا چاہیے اصلاح کا، لیکن ساتھ ہی اس کو وارن کر دینا چاہیے کہ اگر آپ نے آئندہ ایسا کام کیا تو مجھے رائٹ اتھارٹی تک بات کو پہنچانا پڑے گا. لوگ جو ہیں اپنی باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں جبکہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے؟ لوگوں کے اندر شیم ہوتی ہے، ڈینائل ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ کسی بات کو آگے کرنے سے شاید پھر اگلا انسان مجھ پہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے لیے ایک سکل سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی وسل بلوئنگ کے پرنسپل پر اس کو ہم کہتے ہیں اندازے لگانا. یعنی جیسے لوگ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں، اسی طرح ہمیں گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو دیکھ کر اندازے لگاتے رہنا چاہیے کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہیں یا غلط طرف جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی 5 سینسز دی ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. اور جب بھی ہمیں لگے کہ کچھ مسئلہ ہے تو وقت سے پہلے وسل کو بلو کر دیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے. اور اگر فالس الارم کی طرح سے آپ نے وسل کو بلو کیا تھا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن میری زندگی میں آئے تو میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.